आइए अब एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं और ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। किसी एपी की फर्स्ट 51 टर्म्स का सम हमें कैलकुलेट करना है और इस एपी की सेकेंड टर्म है 14 एंड थर्ड टर्म हमें गिवन है 18। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं ए बी द फर्स्ट टर्म and D be the common difference of the given AP। अगर A इस AP की फर्स्ट टर्म है, D कॉमन डिफरेंस है, तो सेकेंड टर्म को हम लिख सकते हैं A प्लस D और ये गिवन है हमें 14। इसको मान लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसी तरह से हम थर्ड टर्म को लिख सकते हैं A प्लस 2D, ये हमें गिवन है 18। इसको मान लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 2 है। और अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जिससे कि हमें a और d की वैल्यू मिल जाए। तो इसके लिए हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट व्हाट वी गेट। हम लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करते हैं और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 18 में से जब 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 4। यहां पर होगा a प्लस 2d माइनस a माइनस d, a और माइनस a और प्लस a कैंसिल किया जा सकता है। 2d में से d जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा d और इक्वल्स टू 4। तो d की वैल्यू हमें मिली है 4 और अब इस d इक्वल्स टू 4 को हम इक्वेशन 1 में रखेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, जिससे कि हमें a की वैल्यू मिल सके। इक्वेशन 1 है a प्लस d हमने 4 कैलकुलेट किया है और ये इक्वल्स है 14 के। इसका मतलब a की वैल्यू हमें मिलेगी 10। और अब हम सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला यूज करके 51 टर्म का सम कैलकुलेट कर सकते हैं और ये फॉर्मूला होता है Sn इक्वल्स टू n ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n है 51, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 51 ओवर 2 और a की वैल्यू है हमने कैलकुलेट की है 10, n है 51 और d हमने कैलकुलेट किया 4। तो ये वैल्यू होगी 51 ओवर 2, यहां पर होगा 20, यहां पर होगा 200। फाइनली ये वैल्यू होगी 51 मल्टीप्लाइड बाई 220 ओवर 2। इस 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, वही होगा 110। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 5610. So this is the solution of the question. Thank you.